फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरग्राज चैनल। आई एम आकांक्षा और आज जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये मोस्ट अवेटेड और सबसे ज्यादा डिमांडेड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिक्वेस्ट है फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट। तो जैसे कि आप सबको पता है, आईपी मैट रोहतक इज राइट अराउंड द कॉर्नर। 20th of May इज द शेड्यूल्ड डेट फॉर आईपी मैट रोहतक, विच इज सैटरडे। और हार्डली हमारे पास ऑलमोस्ट दिस मंथ इज ओवर, हमारे पास मुश्किल से 20 से 25 दिन बचते हैं टू प्रिपेयर द लास्ट ऑफ वट एवर वी कैन फॉर आईपी मैट रोहतक। और आज हम लोग एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो डू नॉट मिस ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सारे सेक्शंस के हम लोग मोस्ट वेटेज टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, पिछले साल से कंपेयर करने वाले हैं क्या पूछा गया था और इस साल उसके पूछने के चांसेस कितने हैं। सो आई रियली होप यू स्टिक थ्रू आउट दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस बिगिन। So, as I said and mentioned कि 20th of May को हमारा एंट्रेंस आईपी मैट रोहतक का शेड्यूल्ड है। पेपर पैटर्न इसका बहुत ही क्विकली हम लोग समराइज कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, तीन हमारे जो है मेन सेक्शंस आते हैं रोहतक में। 40 मिनट्स ईच, सॉरी ईच तो नहीं, 40 क्वेश्चंस ईच इस सेक्शन में आते हैं, मतलब 120 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस इन क्वांट, 40 इन लॉजिकल, 40 इन वर्बल। पूरा जो इसका ड्यूरेशन होता है वो होता है 120 मिनट्स, विच इज 2 hours। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कसिंग अबाउट, अच्छा एक चीज और, मार्किंग स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो दैट ऑल्सो ऑल द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, बट लेट्स क्विकली सी। +4 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। नाउ मोस्ट ऑफ यू ऑल, शायद आप लोगों को ये पता ही होगा, यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम होता नहीं है और पूरा यहाँ पे 120 मिनट्स जो है आपको मिलता है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन आपको पहले उठाना है, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे। यू कैन डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। द सेकंड थिंग दैट यू ऑल शुड नो इज दैट आईआईएम रोहतक जो है कभी भी अब एक एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ सिलेबस आउट नहीं करता। So we are dependent hugely on the last year's paper which was asked or the questions which were asked. तो हम लोग उसी बेसिस पे एनालाइज करते हैं on what questions were asked in the last few years, और उसी बेसिस पे सिलेबस की और अपनी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। सो अगेन ये जितने भी हम लोग टॉपिक्स देखने वाले हैं, these are the topics which were most frequently and हाई वेटेज जिसको दिया गया था पिछले कुछ सालों में, उसको सब कुल मिला के वी हैव अ लिस्ट ऑफ फ्यू टॉपिक्स व्हिच यू ऑल शुड नो, व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाईली क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो एज यू कैन सी बिहाइंड मी, रोहतक में हायर मैथ्स का जो लेवल है वो काफी कम आता है, मॉडर्न मैथ्स बहुत कम आता है, तो उसमें हाई वेटेज होता है अरिथमेटिक का। नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक? अरिथमेटिक इंक्लूड्स परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोथ्स इन स्ट्रीम। सो दिस इज व्हाट मोटा मोटा जो है आपका अरिथमेटिक में आता है। तो अरिथमेटिक पे सबसे ज्यादा आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो है अरिथमेटिक का ही आएगा। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन इज द नंबर सिस्टम। अरिथमेटिक का वैसे तो कंपेयर किया जाए तो ज्यादा वेटेज होता है, बट नंबर सिस्टम में सेकंड थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। एल्जेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अगेन लेस देन द टॉपिक्स, द क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक वाले टॉपिक्स, बट स्टिल मेंसुरेशन इज अनदर टॉपिक व्हिच यू नीड टू हार्डली वर्क ऑन। मूविंग ऑन, हम लोग बात करते हैं पिछले साल हमारे जो पेपर था, मतलब 2022 का जो पेपर पैटर्न था वो कैसा था, उसमें क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, सो परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें, और परसेंटेज ही क्यों, लेट्स जस्ट क्विकली सी कि पिछले साल पूरे अरिथमेटिक में कुल मिला के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अरिथमेटिक में 3 क्वेश्चन परसेंटेज से थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे,
CISI से अगेन 3 क्वेश्चन थे, रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन, वर्क इन टाइम पाइप्स एंड सिस्टम्स के 5 से 6 क्वेश्चन थे। एक और 2 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे एवरेज एंड मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से 1 और 2, एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पूरा अरिथमेटिक का है। एज आई सेड कि बहुत ज्यादा वेटेज है हमारे अरिथमेटिक को दिया जाता है। प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो 5 to 6 जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, पीएनसी प्रोबेबिलिटी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां पूछे गए थे। देयर वर नो क्वेश्चन आज फ्रॉम मैट्रिसेस और सेट थ्योरी लास्ट ईयर, 0 क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन था, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम के 4 क्वेश्चन थे। सो एज आई सेड नंबर सिस्टम is another topic that you have to work on। और हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये तो हमारा पैटर्न है। दिस वाज व्हाट वाज आस्क्ड इन आवर प्रीवियस आईपी मैट रोहतक, और हमारा ये अजम्पशन है कि सिमिलर लाइंस पे हमारा इस साल का भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है। अरिथमेटिक पे बहुत ज्यादा हाईली फोकस आप लोगों को करना है। मूविंग ऑन, वर्बल एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो दीज आर द टॉपिक्स, काफी ज्यादा रिफाइंड टॉपिक्स होते हैं वर्बल एबिलिटी के। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 200 वर्ड्स के पैसेजेस आते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैराजम्बल्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। एरर स्पॉटिंग, वोकैबुलरी आपको बहुत ज्यादा उस पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही हाई रिच वोकैबुलरी इज आस्क्ड इन आईपी मैट रोहतक। idioms and phrases, word substitution में you might get questions related to synonyms and antonyms as well. So these are the important topics. Moving on, again let's look कि पिछले साल क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चन का। सो अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं आरसीएस की, तो 3 पैसेजेस पूछे गए थे आरसीएस से, ठीक है। पिछले से पिछले साल 4 पैसेजेस पूछे गए थे। तो आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि पैसेजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर पैसेज के 4 से 5 क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, तो आराम से आपके नंबर यहाँ बन सकते हैं अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दें तो। मूविंग ऑन, हमारे जो वोकैबुलरी बेस्ड हमारे क्वेश्चंस थे वो थे 7 से 10 पिछले साल। मूविंग ऑन, अगर हम लोग फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस की पूछे गए थे। ग्रामर हमारा बहुत हाईली पूछा गया था, तो 5 से 6 क्वेश्चन हमारे ग्रामर बेस्ड भी थे। एंड रेस्ट हम मिसलिनियस पे छोड़ देते हैं, जैसे कि एरर स्पॉटिंग, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, मतलब वर्ड रिलेटेड तो जो हमारे क्वेश्चंस थे वो रेस्ट ऑफ द हमारे। पर यहाँ पे you have got an idea where you have to work on a lot and what are the topics that have low weightage, which even if we are deciding to skip, it will not bother your result at all. Moving on, lastly talking about the logical reasoning wala part. So series you have to complete, arrangements next, very very important topics। अरेंजमेंट मतलब पजल, सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है, एनी अरेंजमेंट, बट अरेंजमेंट के पजल्स जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यूब्स एंड डाइसेस, सिलॉजिज्म्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एम्फेसिस दीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि conclusion, statement and conclusions, statement and assumptions, so like these. So critical reasoning another very important. So these are few 7 to 8 topics that you have to work a lot in logical reasoning. Now moving on, अगर हम लोग 2022 के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें तो एज आई सेड सिलॉजिज्म्स जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। सीरीज से अगेन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मूविंग ऑन, क्यूब्स एंड डाइसेस, 3 to 4 questions were asked from here. ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, दोनों से 3-3 क्वेश्चंस ईच पूछे गए थे। एंड रेस्ट each question or 2 question, each 1 or 2 questions were asked from
circular arrangement, clock, calendar, Venn diagram, water image, inequalities, statement and assumption. अच्छा, statement and assumption अगर मैं critical reasoning की बात करूं तो statement and assumption, statement and conclusion ये दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे. ठीक है, बाकी rest I told you miscellaneous topics like inequalities and so on. Each questions, water images, each questions were asked from logical reasoning. So I think we have got an idea कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोगों को ज्यादा एम्फेसिस देना है, कौन से टॉपिक्स को हम अभी के लिए पॉज दे सकते हैं. सो यू हैव टू वर्क ऑन हाईली वेटेज टॉपिक्स एट दिस मोमेंट. यू स्टिल हैव almost 25 to 26 days left. So I really hope you take advantage of whatever we discussed today. That's all from my side. If you have any queries, you are more than welcome to ask us via the comment section. And all the very best for your preparations. I'll see you the next time.